देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है अल्टरनेटिंग करंट ना। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ आइडिया है आपको? खुशी, एसी करंट क्या होता है? कोई आइडिया? पहले बचपन में पढ़े हैं एसी और डीसी करंट? कुछ हाँ भी? ये हाँ। एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है बताइए? जो बैटरी में प्रेजेंट होता है वो डीसी करंट डीसी रहता है। तो अंतर क्या होता है? डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ना। हाँ देखिए इसका डायरेक्ट नाम में करंट। ही छुपा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट करंट। और एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग ना। नेटिंग। नेटिंग, सी फॉर करंट होता है, वो तो जानते हैं। अब देखिए अल्टर का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डीसी, जैसे कि देखिए डीसी हम लोग के पास जैसे कि एक बैटरी है 12 वोल्ट का, ओके। तो ये क्या करेगा, एक हाँ ही डायरेक्शन में 12 वोल्ट का सप्लाई देगा। जैसे कि जीरो है, इधर 12 वोल्ट प्लस में है और इधर हम लोग का माइनस में 12 वोल्ट है, ओके। इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देगा, ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा, ओके। ये है हम लोग का, हाँ ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, ओके। ठीक है। लेकिन हाँ अल्टरनेटिंग, अल्टर अल्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई आदमी लोग नहीं बोलता ये एकदम अल्टर कैटेगरी का है। अल्टर मतलब इधर का ना उधर का ना। कहने का मतलब ये अपना डायरेक्शन को हाँ चेंज करता है, ओके। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता हाँ है? अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। तो देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं किस टाइप से बनता है। जैसे कि हम लोग का घर में जो करंट आता है, ठीक है, हम लोग का जो घर में करंट आता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 220 वोल्ट का, पता होगा, जानते हैं ना। हाँ तो हाँ इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए एसी करंट का तो ऐसे बनेगा, माइनस में 220 वोल्ट है और ये साइनोसोइडली, साइनोसोइडली मतलब साइन के फंक्शन के साथ क्या करता है, वेरी करता है ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ ये घर का आप बता रहे हैं थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी होता है ये लगभग 50 हर्ज होता है, 50 हर्ज। 50 हर्ज मतलब 50 को साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, 50 साइकिल इन एक 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। समझ रहे हैं ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है? डायरेक्शन डायरेक्शन को को चेंज करता है। चेंज करता है, ठीक है। तो इसको अगर दूसरे हाँ तरीके से अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि देखिए ये हम लोग का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से हमको बल्ब जलाना है। क्या जलाना है? बल्ब जलाना है, ओके। हेलो। हाँ तो हम हेलो। लोग क्या कर रहे हैं, सपोज ये फिलामेंट वाला बल्ब है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, बस इसमें करंट फ्लो होना चाहिए और ये बल्ब जलेगा, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ एक बार इस नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे सटा रहे हैं और पॉजिटिव को सटा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक बार उल्टा कर रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे समझिए, एक बार इसको यहाँ पे सटा रहे हैं और इसको यहाँ, ठीक है। अभी पहला केस समझ में आ रहा है। अब दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, इसका जो राइट साइड वाला है इसको इधर सटा दे रहे हैं और इसको इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बार बार इंटरचेंज कर रहे हैं, ओके। समझ रहे हैं, डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर उल्टा तार को जोड़ देंगे तो करंट उल्टा फ्लो करेगा कि नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कोई भी सर्किट में, ठीक है, जैसे सपोज एक बैटरी है, प्लस माइनस, ओके। तो माइनस से प्लस की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन, पता है ना, क्या हो जाता है? हाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि ये बल्ब जला रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? करंट। ये बात हम बता चुके हैं करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ना। तो हाँ अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली करता क्या है, अपना करंट डायरेक्शन को बार बार क्या करता है, चेंज करता है, ओके। हाँ ठीक। तो देखिए एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर। अब हम लोग इसको इक्वेशन के साथ समझेंगे कि कैसे हम लोग का रजिस्टर बिहेव करता है जब हम लोग उसमें एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। गेटिंग? हाँ तो देखिए, चूंकि देखिए खुशी, ये हम लोग का क्या कर रहा है, बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ओके। हाँ तो इसको ना हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, वी जो वोल्टेज जो इसमें है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जहां पे वीएम क्या है, वीएम है एम्पलीट्यूड, पीक वोल्टेज है, ठीक है। जैसे कि इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है, 220 वोल्ट तक जा रहा है ना। हेलो। हाँ हाँ तो भैया। ये हम लोग का वीएम क्या है, वीएम, पीएम। ठीक है। वीएम, और ये साइन के फंक्शन के साथ चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ओके। ओमेगा तो जानते हैं, हाँ ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, जानते हैं ना ओमेगा बराबर। ओमेगा को बोलते हैं हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर
फ्रीक्वेंसी। तो बस आपको अभी बोर्ड के लेवल से, चूंकि आपके पास टाइम कम है, बस याद रखना है कि वोल्टेज जो होता है एसी करंट में, ठीक है, उसको इस तरीके से हाँ रिप्रेजेंट करते हैं, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो साइन का वैल्यू अगर अलग अलग एंगल लीजिएगा ना, जैसे कि साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है ना, तो जीरो से स्टार्ट होगा, साइन 90 पे वन होगा, फिर 180 पे जीरो होगा, फिर जैसे जैसे बढ़ाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, -1 होगा। समझ रहे हैं? तो ये साइन का फंक्शन से ही हाँ ऐसे ग्राफ बनता है, ओके, इसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही हम लोग का फ्लो करता है, ओके, इसका वोल्टेज ऐसे ही होता है, कुछ इसी टाइप का, ओके। हाँ तो देखिए, तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये बात समझ में आया? इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, कैसे हो रहा है ये हम आपको पूरा बता दिए, ओके। हम्म। हाँ हाँ भैया। रुकिए एक सेकंड, कुछ काम है हमको। तो देखिए, वोल्टेज जो हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे V बराबर क्या, Vm साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, ओके। अब ये हम लोग का रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से जानते हैं, हाँ IR हाँ यार। होता है। तो हम लोग क्या किए, हम्म, हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है गुड्डू, ठीक है, Vm क्या है, एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन पोटेंशियल का। एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे हैं ना, जो ग्राफ बन रहा है उसका मैक्सिमम हाइट, उसी को ना एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पढ़े थे ना। हाँ ये हम लोग का क्या है, हाँ Vm है, ये बता रहा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज इसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग Vm साइन ओमेगा टी को IR बोल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R है तो, बोलिए। हाँ तो ये हो गया, ठीक है, ऐसे इसको पूरा डिराइव करना होगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या मिलेगा, स्मॉल आई बराबर Vm/R साइन ओमेगा टी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, Vm/R, देखिए समझने की कोशिश कीजिए गुड्डू, V इज टू होता है IR, होता है, हाँ होता है ना। आ, और नहीं तो ऐसे समझिए, इसमें एक दूसरा तरीका अप्लाई अप्लाई किया, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, 11th बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे ना, किरचॉफ लूप रूल। हाँ हाँ। तो देखिए, किरचॉफ लूप रूल क्या कहता है, दोनों का पोटेंशियल का सम जीरो होगा, समझ रहे हैं। हाँ जीरो तभी होगा जब ये पोटेंशियल इसके बराबर होगा, कहने का मतलब देखिए, वी ईएमएफ, इसका ईएमएफ है हम लोग का Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक। हाँ हम्म। हाँ भैया। और अगर हम लोग करें आ, -IR, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, -IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही ये तरीका से भी किरचॉफ से भी अप्लाई करके, या फिर जैसे आप समझिए, या फिर इसका जो पोटेंशियल होगा इसका पोटेंशियल के बराबर होगा, वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, IR, इसमें स्मॉल आई लिया है, ठीक है, तो स्मॉल IR लिखिए। तो आई बराबर क्या मिलेगा खुशी, Vm/R साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, अब हमको आपको तभी बता रहे थे, लेकिन हमको ये किरचॉफ वाला दिख गया था तो थोड़ा सा बता दिए हम सोचे। तो देखिए, अब देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR जानते हैं ओम्स लॉ से। हाँ हम्म। तो हम निकालते हैं किसका वैल्यू, I का वैल्यू, I बराबर क्या होगा, V/R होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे Vm/R है, Vm/R को हम लोग क्या लिख देते हैं, Im, क्या लिखेंगे, आई एम। ये समझे, ओम्स लॉ से किया है, ओके। बस हाँ Vm है इसलिए Im कर दिया, जहाँ पे Im क्या है, एम्पलीट्यूड करंट है, ठीक है, एम्पलीट्यूड Im, करंट एम्पलीट्यूड है, क्या है Im, करंट करंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो Im बराबर एक रिलेशन हम लोग को पता चल गया, क्या, Vm/R, ओके। हाँ ठीक है, हाँ ये बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा नहीं, अभी डिराइव कीजिएगा, ओके। हाँ ठीक है। तो देखिए, एक बात इसमें बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि आ, देखिए दोनों सेम फेज में है कि नहीं, सेम हाँ फेज में होने का मतलब क्या है, जब Im का जब मैक्सिमम है, हम लोग का जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज भी मैक्सिमम है कि नहीं।
हाँ। यहाँ पे हम लोग का वीएम और आई एम क्या चीज हो गया, सेम फेज। क्या चीज में हो गया, आर इन सेम फेज। सेम फेज। ठीक है, मतलब इसमें फेज डिफरेंस जो होता है वो जीरो है। ठीक है, इसको एंगल को ऐसे ही दिखाते हैं गुड्डू। ठीक है, जैसे कि एक ओसिलेशन है, एक ओसिलेशन किसको बोलेंगे, जब एक बार क्रस्ट में जाएगा और एक बार ट्रफ में, ये पढ़े होंगे 10th क्लास में ना। यहाँ से यहाँ हाँ। तक एक ऑसिलेशन है, और एक ऑसिलेशन में टोटल एंगल 2 पाई का बनता है। तो 2 पाई का आधा क्या हो गया, पाई। इसका जस्ट आधा लिख सकते हैं पाई/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हाँ। 3 पाई/2। ठीक है, ये पॉइंट को, तो ये है एंगल। एंगल है ना, थीटा ना। तो इसको ग्राफिकल तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम आपको क्या बताना चाहें कि दोनों सेम फेज में ना। और यहाँ पे देखिए वीएम जो है वो बड़ा है। वीएम किसका से बड़ा है, आईएम से, है कि नहीं, देखिए। हेलो। हाँ। हम्म। हाँ। 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 अभी हम लोग सीखेंगे और कुछ कुछ, √2 वाला रिलेशन सीखेंगे। अभी बस इतना सा जान लीजिए। आर इन सेम फेज, देखिए वही सब बात बता रहा है, इन लोग दोनों वोल्टेज और करंट क्या चीज में है, सेम फेज में है एक दूसरे से, इसमें। ओके, तो हाँ। ये भी बात पूछता है, ठीक है, कि रेजिस्टर में जब हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस कितना का होगा, जीरो। समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। ओके। हाँ। इसी टाइप से अभी आप पढ़िएगा कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो उसमें आपको फेज डिफरेंस दिखेगा। समझ रहे हैं। हाँ। अब हमको निकालना है पावर, क्या निकालना है, पावर। पावर बराबर I² R पढ़े हैं आप। हाँ। तो देखिए करंट भी हम लोग का, करंट को भी वैसे ही ना रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर क्या होता है, Im sin ω t। ठीक साइन। है, अब चूंकि देखिए खुशी, देखिए V बराबर हम लोग लिखे Vm sin ω t। ओके, और हाँ। करंट करंट भी हम लोग का सेम फेज में है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, तो मतलब इसमें sin ω t है तो इसमें भी क्या लिखेंगे, sin ω t ही। ओके। हम्म। हाँ। अभी जैसे कि हम लोग हाँ। इंडक्टर और क्या बोलते हैं कैपेसिटर में आएंगे ना, तो उसमें हम लोग जैसे कि V को दिखाएंगे Vm sin ω t से। ओके, sin ω t। तो हम लोग को Im को ऐसे दिखाना पड़ेगा, अभी नहीं दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, Im बराबर Im sin ω t + φ ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा तब। अभी फेज डिफरेंस नहीं नहीं है। है। ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Im sin ω t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं खुशी, पावर बराबर I²R होता है। हाँ। और आई की जगह में पुट करेंगे क्या, Im sin ω t, ओमेगा। इसका होल स्क्वायर R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Im का स्क्वायर। ठीक है, और हाँ। फिर क्या होगा, R है तो R को पहले लिख लेते हैं, और sin² ω t होगा। हाँ। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ। अब देखिए, अब हम लोग को एक चीज सीखना है, एवरेज पावर। क्या सीखना है, एवरेज पावर। एवरेज पावर। ठीक है, एक साइकिल में एवरेज पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पावर को ऐसे P में बार लगा देते हैं। ठीक है, या हाँ। फिर एब्सोल्यूट डाल देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब दोनों साइड ऐसे ब्रैकेट। ओके, तो कभी भी ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है मतलब इसका मतलब समझिए एवरेज। क्या समझना है, एवरेज। एवरेज। तो एवरेज पावर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों साइड ऐसे ब्रैकेट डाल देना है। ठीक है, अब ब्रैकेट डालने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि क्या चीज चेंज होगा और क्या चीज नहीं चेंज होगा। ओके, तो करंट चेंज हाँ। होगा, Im का वैल्यू तो एक, Im मतलब मैक्सिमम करंट, तो वो चेंज नहीं होगा, R भी चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज किसके वजह से होगा, sin² ω t, यही चेंज हो रहा है, चेंज होने वाला फंक्शन यही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट से ये जो हम लोग का, आपको दोनों साइड जो दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल दिख रहा है। ओके, इससे हम लोग को Im को और R को बाहर निकाल देना है, इसको कहाँ भेज देना है, बाहर में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में निकाला है हाँ। कुछ ही, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है ना। नहीं। ये है एवरेज पावर, कुछ नहीं किए हैं, बस क्या दिए हैं, दोनों साइड ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल। ओके। हाँ। तो अब आपको कुछ कुछ बात जानना है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज हटा हुआ है, आई थिंक इरेज है क्या। ओह, अच्छा देखिए, देखिए खुशी, समझने का कोशिश कीजिए। हाँ। साइन sin² ω t का एवरेज वैल्यू जो है ना 1/2 होता है। ये कैसे होता है, इसको निकाला गया है यहाँ पे।
देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर ये होता है 1/2 इंटू 1 - cos 2 ओमेगा टी। ये ट्रिग्नोमेट्री हाँ आप तो पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, ये 11th क्लास का। तो अभी आप क्या कीजिए, सीधे याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बायोलॉजी हाँ। के स्टूडेंट है ना। तो ये याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2। 1/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर जगह ओमेगा टी की जगह में 1/2 पुट कर देंगे तो हम लोग को पावर बराबर क्या मिलेगा, हाफ आई स्क्वायर हाँ आई एम स्क्वायर आर मिलेगा। ये हो गया पावर। हाँ तो रजिस्टर हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। हम्म। हाँ तो यहाँ पे कुछ कुछ और बात हाँ। बता रहा है। क्या बात बता रहा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। टू एक्सप्रेस द एसी पावर इन सेम एज डीसी पावर, पावर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड वी कॉल रूट मीन स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग को एक्सप्रेस करना पड़ता है एसी पावर को डीसी पावर में, समझ रहे हैं, एसी पावर को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, डीसी के टर्म्स में। ओके, हेलो, हेलो हाँ सुनिए। जब एसी हाँ पावर मैं को हम सुन। लोग डीसी पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग एक स्पेशल टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। या फिर इफेक्टिव करंट क्या बोलते हैं, या फिर इफेक्टिव करंट। हाँ। तो इसको आई आर एम एस से दिखाते हैं, आई आर एम एस, या फिर इफेक्टिव करंट को आई से दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पावर बराबर क्या जानते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज। करंट हाँ पढ़े हैं ना। तो वोल्टेज इंटू हाँ आई की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर एम एस। मतलब ऐसे समझिए कि ये जो पावर हम लोग निकाल रहे हैं ऊपर वाले इक्वेशन से जो पावर निकाल रहे हैं, ओके, हाँ। तो यही पावर अगर हमको डीसी सप्लाई से निकालना पड़ता कि कौन सा सप्लाई से, डीसी सप्लाई डीसी से, सप्लाई। ठीक है, तो हम लोग हाँ। आ, ठीक है उसी वोल्टेज पे कितना करंट देते हैं उसी को क्या बोलेंगे, आई आर एम एस। समझ रहे हैं। यार। हाँ तो यही लाइन को यहाँ पे लिखा गया है इलेबोरेट फॉर्म में, थोड़ा डीप में एनालाइज कीजिए समझ में आ जाएगा। ओके। हाँ हम्म। तो ये एक रिलेशन होता है आई आर एम एस और आर आई के बीच में। आई जो होता है ना, हाँ। हम्म, देखिए आई बराबर होता है Im/√2, रूट 2। Im/√2। ठीक है, हाँ। √2 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, वन रूट 2 पॉइंट का। फोर वन ना, 414 लगभग। हाँ 1.41, 14 का 196 होता है ना स्क्वायर, हाँ 14 का 196। हाँ वही है। या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए 1/1.141 कीजिएगा खुशी, ठीक है, 1/1.141 हाँ। कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 0.7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.7। 0.7 आई एम मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब आई बराबर Im/√2। ठीक है, या फिर आई एम, या फिर Im/√2। हाँ आई, आई मतलब वही आई आर एम एस, Im/√2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.707 आई एम। ओके, हाँ ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी टाइप से वोल्टेज वाला में भी होता है, अभी हम और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन को हाँ याद रखना है। ओके, ये रूट हाँ भैया। मीन स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए आई क्या है, आरएमएस करंट है, ये क्या है, RMS करंट। आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट, इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, आरएमएस करंट आई आरएमएस, ठीक है, वो हमेशा छोटा होगा आईएम से। क्या होगा, IM से छोटा होगा। क्योंकि 0.7 टाइम्स बोल रहा है ना, कि नहीं बोल रहा है, हाँ तो बड़ा कौन होगा, आईएम बड़ा होगा हमेशा। तो देखिए ग्राफ में भी आईएम बड़ा है कि नहीं, ग्राफ में देखिए ऊपर में आईएम लिखा है, हाँ नीचे में आई लिखा है। आई मतलब आई आर एम एस और आई एम ऊपर में है। ओके, तो देखिए दोनों के बीच में हाँ ग्राफ, आई को दिखाया है स्ट्रेट लाइन से और आई एम क्या है, चेंज कर रहा है। ओके, हाँ। समझ में आया कि नहीं आया इतना बात। आया भैया। तो ये हम हाँ लोग पढ़ रहे हैं सब रजिस्टर के बारे में ना, किसके बारे में, हाँ रजिस्टर में कैसे करंट सप्लाई किए हैं, ठीक है। हाँ। हम्म।
तो ये होता है, बस अभी याद रखिएगा, काफी है इतना। आई बराबर रूट 0.707 IM, ठीक है। अब अगर हमको पावर निकालना है, ठीक है, तो पावर बराबर क्या हाँ। होगा, I² R होगा। क्या होगा, I²R, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। IM बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े, देखिए आई हाँ। बराबर IM/√2 पढ़े ना। आई बराबर IM आई बाई एम बाई रूट। रूट टू ठीक है। तो IM बराबर क्या हो जाएगा, √2 I आई एम। होगा, √2 I। आई, हाँ। तो √2 I अगर IM के जगह में पुट कीजिएगा तो इसके जगह में आ जाएगा आपका 2IM आएगा। 2I आ जाएगा, 2I, 2 से 2 कटेगा तो I²R हो जाएगा। मतलब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 और 2I² R हो जाएगा। तो I²R मिला कि नहीं मिला। हाँ। बस यही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके लाया है। इसी टाइप से वोल्टेज में भी होता है, ठीक है। तो हाँ। आपको बस यही याद रखना है, कैसे हम लोग वोल्टेज और करंट को अप्लाई किए हैं, ठीक है, कैसे निकाले, ये सब बात, ओके। हाँ। हम्म। और कैसे याद रखना अब। है, आई बराबर होता है, आई मतलब IRMS, ठीक है, IM/√2। आई एम। और एक हाँ। बात पता चला, V बराबर VM/√2, ठीक है। जहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, VRMS वैल्यू है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। और RMS हाँ। वैल्यू है ये करंट का, लेफ्ट साइड वाला। तो इसका डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, अगर डेफिनेशन पढ़ना है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सब क्लियर, ओके। हाँ। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर हो गया खत्म। हम्म। हाँ। हाँ हम्म। भैया। अब देखिए, अब थोड़ा सा पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट, ठीक है, एंड हाँ। वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर। ये रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में, मतलब फेजर के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, इसको हम डायरेक्ट समझाते हैं डायग्राम से, अगर समझ में आता है तो। पहले राइट साइड वाला देख लीजिए, ओके। हाँ। राइट साइड में हम लोग का क्या हो रहा है, वोल्टेज, वोल्टेज का ग्राफ है ये ब्लू वाला, है ना। हाँ। और ये डॉटेड लाइन से दिखाया है वो क्या है, करंट है ना। और दोनों करेक्ट। क्या है, हाँ। साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, मतलब V बराबर क्या लिख सकते हैं, VM sin ωt। साइन। और I बराबर IM sin ωt, ओके। हाँ। हम्म। ठीक है। तो इसी को देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका देखिए। फेजर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों चूंकि सेम फेज में है ना। हाँ। हम्म। तो देखिए, यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिख रहा है खुशी। देखिए सेम फेज में, इसलिए दोनों का एक ही डायरेक्शन दिखा है, ठीक है। एक डायरेक्शन दिखा है। वोल्टेज और करंट देखिए दोनों के बीच में का एंगल कितना है, ω t, ठीक है। मतलब एक ओमेगा। इंस्टेंट ऑफ टाइम में हाँ। दिखा है, इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 ले लिया है, ठीक है। तो T1 टाइम में जो हाँ। एंगल है, एंगल कहने का मतलब ओमेगा और टी, ω t होता है ना, तो ω T1 को ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। ω t हाँ। एंगल को दिखा रहा है, ω T1। T1 टाइप में ओमेगा इतना एंगल इतना है, ठीक है। और दोनों चूंकि सेम एंगल पे है तो दोनों को सेम से दिखाया है, और चूंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वोल्टेज को थोड़ा सा ऊपर में दिखाया है और करंट को नीचे में, ठीक है। और इसका पीक वोल्टेज क्या हाँ। होगा, पीक वोल्टेज यही होगा, ठीक है। हाँ। पीक वोल्टेज मतलब V, ठीक है। V बराबर क्या होता है, VM sin ωt। बस उसी को दिखाया है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ। अब हम लोग आ जाते हैं इंडक्टर में। करा दे कि नहीं करा दे, करा दीजिए। समझ अभी में आ जाएगा ना, समझ लीजिएगा ना। तो देखिए, हाँ बनता है। इंडक्टर क्या होता है पता है आपको, पढ़े हैं कभी इंडक्टर के बारे में। डॉक्टर। यही है, यही है कहने का मतलब। देखिए जब एक कोयल को ऐसे सोलिनॉइड के फॉर्म में, ठीक है, रैपिंग कर देते हैं तो यही हम हाँ। लोग का बन जाता है इंडक्टर। क्या बन जाता है, इंडक्टर। इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर में जब हम लोग करंट हाँ। दे रहे हैं, ठीक है, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है ना, इंडक्टेंस में हम लोग पढ़े थे, हाँ। L di/dt -L di/, मतलब L di/dt इसका वोल्टेज होता है, ठीक है। L di/dt इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का, ठीक है।
ये याद रखना है, ठीक है। हाँ इसका इसके बीच का जो ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो देखिए ठीक। इसका ईएमएफ इसके बराबर होगा किरचॉफ लूप रूल से, या फिर इतना माइनस इतना इक्वल टू जीरो, जैसे लिखना है, ओके। समझ रहे हैं, जैसे हाँ पिछले केस में किए थे ना रजिस्टर के केस में, इसमें वैसे ही करना है, ओके। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो हाँ जाएगा, इसका वोल्टेज मान लिया वी है। अब देखिए इसमें ई नहीं लिया है ना, इसमें वी लिया है, क्योंकि देखिए जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस ईएमएफ वोल्टेज में ड्रॉप आ जाएगा ना, खुशी बताया था ना। ईएमएफ क्या होता है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं, ओके। हाँ तो यहाँ पे ईएमएफ की जगह में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, इसका वोल्टेज वी है, ठीक है। तो वी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, किरचॉफ लूप रूल से। हाँ ठीक है, हाँ ये किया है। अब थोड़ा सा और खेलना किया होगा, क्या किया है देखिए, क्या किया है, थोड़ा सा देखते हैं। नेगेटिव साइन फ्लोज लेंज लो, लेंज लो आप पढ़े थे ना। हाँ लेंज लो क्या कहता है, पढ़े थे पिछले क्लास में। हाँ ईएमएफ इस पढ़े तरीके थे। से डेवलप होता है कि क्या करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, ऐसे पढ़े थे ना। और वो डायरेक्शन बता रहा हाँ था, जैसे कि फील्ड के अंदर ले जा रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़े थे, डायरेक्शन वाला। हाँ हाँ और फील्ड से बाहर ले जा रहे थे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। ये डायरेक्शन को याद रखे, लेंज लो वही है डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, वेयर द सेकेंड टर्म फराडे, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, जानते ही हैं, ठीक है। द इंडक्टर हाँ नेगेटिव साइड फॉलोज लेंज लो, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, डी आई अपॉन डी टी ना, इक्वल्स टू हाँ वी बाई एल, इक्वल्स टू वी एम, डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी बाई एल। कैसे लिख रहा है खुशी, हाँ कैसे लिख रहा है, ओ इसी से अलग कर दिया है ना। देखिए हाँ इसको इधर भेज दिए तो देखिए इसी से अलग किया है, सॉरी, बन जाएगा, इजी है। तो देखिए एल डी आई अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, वी होगा, होगा कि नहीं। अच्छा अभी। हाँ, हाँ मतलब होगा। उसको राइट साइड कर दिया, इसको लेफ्ट साइड रहने दिया, वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, आप समझ में आ रहा है। हाँ तो डी आई अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी आई डी टी एल बाई एल। एल बाई वी ना। एक सेकेंड रुकिए, तो हाँ थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना है हमको, उसके बाद कराते हैं ना थोड़ा सा।